नमस्कार दोस्तों। करोड़पति तो सभी बनना चाहते हैं, पर ऐसा कोई जादू का पिटारा नहीं है जो सभी को करोड़पति बना दे। फिर भी करोड़पति बनने के बहुत से तरीके हैं। कोई लॉटरी से, तो कोई अपने बिजनेस को बढ़ाकर करोड़पति बन जाता है। पर वो लोग करोड़पति कैसे बने जो महीने के 10 से 20 हजार कमाते हैं? तो इसके लिए भी एक आसान सा तरीका है, जिसे फॉलो कर वो सभी लोग करोड़पति बन सकते हैं जो महीने के 10 से 20 हजार कमाते हैं। क्या है वो तरीका? चलिए समझते हैं। दोस्तों, आपको अपनी मंथली सैलरी का 10 या 20% फ्यूचर सेविंग के लिए इन्वेस्ट करना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मंथली सैलरी का 20% फ्यूचर सेविंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। पर सभी इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं होना चाहिए, अर्थात इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। पर यहाँ मिनिमम 10% इन्वेस्ट जरूर करें। अगर आपकी सैलरी 10 हजार है तो 10% अनुसार 1 हजार इन्वेस्ट करना है। अगर आपकी सैलरी 20 हजार है तो 10% अनुसार 2 हजार इन्वेस्ट करना है। इसी तरह अपनी सैलरी के अनुसार आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप प्रत्येक मंथ 10% इन्वेस्ट करते हैं तो यह सिस्टमैटिक हो जाता है, अर्थात प्रत्येक मंथ इन्वेस्ट करने का एक सिस्टम हो जाता है। तो इसे एसआईपी कहते हैं। एसआईपी अर्थात सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी कहाँ करना है, कैसे करना है, इसे समझते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप पीपीएफ, जीपीएफ, एफडी, म्यूचुअल फंड इत्यादि में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ, जीपीएफ, एफडी में आपको 7 से 8% रिटर्न मिलता है, जबकि म्यूचुअल फंड में आपको 12 से 15% रिटर्न आराम से मिल जाता है। डोंट बीट इन्फ्लेशन अर्थात यह इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ग्रो नहीं करता है, जबकि म्यूचुअल फंड इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ग्रो करता है। लॉकिंग पीरियड अर्थात इसमें पैसा आपका कुछ समय के लिए लॉक हो जाता है, जिसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा लॉक नहीं होता है, कभी भी आप इसे निकाल सकते हैं। फिक्स्ड रिटर्न अर्थात इसमें आपको रिटर्न फिक्स्ड मिलता है, जबकि म्यूचुअल फंड मार्केट पर डिपेंड करता है। बट इसमें आपको एवरेज रिटर्न 12 से 15% आराम से मिल जाता है। अच्छे म्यूचुअल फंड में तो आपको 20 से 30% या उससे ज्यादा भी रिटर्न मिल जाता है। तो आपने इस चार्ट में देखा कि इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इसमें ग्रोथ अच्छा है। तो अब चलिए देखते हैं कि हम यहाँ इन्वेस्ट करके करोड़पति कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, ये है म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैलकुलेटर। हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि करोड़पति बनने के लिए कितने साल इन्वेस्ट करना होगा। हम इसकी शुरुआत 1 हजार से करेंगे, इसलिए मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट में हम 1 हजार डाल देते हैं। एनुअल रिटर्न हम 15% मान लेते हैं और इन्वेस्टमेंट पीरियड हम 30 साल डाल देते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं। 70 लाख, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट पीरियड को कुछ और बढ़ाना होगा। यहाँ हम अब 33 साल कर देते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं। 1 करोड़, आप देख सकते हैं। इसका मतलब है 1 हजार आप 33 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो करोड़पति बन सकते हैं। समय बहुत लंबा लग रहा है, जल्दी करोड़पति बनना है तो आप बन सकते हैं। कैसे, चलिए इसको समझते हैं। इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट अभी से लेकर पूरे 33 साल तक 1 हजार ही फिक्स्ड रह रहा है, जबकि सैलरी प्रत्येक साल इंक्रीज करता है तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी प्रत्येक साल इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमने बताया था कि आपको अपने सैलरी का 10 या 20% इन्वेस्ट करना है। जब आपका सैलरी 10 हजार था तो आपने 1 हजार इन्वेस्ट किया। जब आपका सैलरी 11 हजार होगा तो आप 1100 इन्वेस्ट करेंगे। इस प्रकार इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्रत्येक साल बढ़ता रहेगा। जब इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम होगा, जिससे आप 4 से 5 साल पहले ही करोड़पति बन सकते हैं। करोड़पति बनने में अभी भी ज्यादा समय लग रहा है, तो वीडियो में बने रहिए, आगे अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 हजार को बढ़ाकर 2 हजार करते हैं तो आप 28 साल में करोड़पति बन सकते हैं। इसमें भी मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 हजार पूरे 28 साल तक फिक्स्ड रह रहा है, तो सैलरी के साथ इसमें भी प्रत्येक साल इंक्रीमेंट होगा, तो आप इसमें भी 23 से 24 साल में 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। फर्स्ट केस में हम सैलरी के साथ इन्वेस्टमेंट मनी को बढ़ा रहे थे तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा था। सेकंड केस में हम अभी तक एनुअल रिटर्न को 15% पर फिक्स्ड रख रहे हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में 20 से 30% या उससे ज्यादा भी रिटर्न मिल जाता है। तो जब ये रिटर्न बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा। देखते हैं इसको एग्जांपल से। 1 हजार हम 33 वर्ष के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे, तब ये 15% के रिटर्न से 1 करोड़ दे रहा था। ठीक है।
अब अगर हम ये परसेंटेज 15 से बढ़ाकर हम 20% कर देते हैं तो कितने साल में देगा? और तो 33 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 करोड़ दे रहा है अगर 20% का रिटर्न मिल गया तो अब हम समय को देखते हैं कितने समय में देगा। अगर 20% हो जाता है तो इसको हम 25 साल कर देते हैं। आप देख सकते हैं 1 करोड़ से थोड़ा सा कम, 1 साल इसको और इंक्रीज कर देते हैं। ये देखिए 1 करोड़, इसका मतलब है कि 1000 हम 26 साल के लिए इन्वेस्ट करें और ये रिटर्न अगर 20% मिल जाए तो 26 साल में हम करोड़पति बन सकते हैं। अगर ये 20% से और ऊपर होगा तो टाइम और डिक्रीज हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम 2000 कर देते हैं और तो 20% के रिटर्न के हिसाब से टाइम और डिक्रीज हो जाएगा। टाइम को हम 23 साल कर देते हैं। 1 करोड़ 15 मतलब 1 करोड़ 23 साल में मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि टाइम पीरियड को 3 तरीके से कम किया जा सकता है। पहला, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाकर। जब हम अपने इन्वेस्टमेंट का शुरुआत 1000 से कर रहे थे तो 1 करोड़ तक पहुंचने में 33 साल लग रहा था, और जब हमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 1000 से बढ़ाकर 2000 किया तो 28 साल में ही 1 करोड़ तक पहुंच गए। तो इस प्रकार हम अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाकर टाइम पीरियड को कम कर सकते हैं। दूसरा केस है इन्वेस्टमेंट परसेंटेज को बढ़ाकर। फर्स्ट केस में इन्वेस्टमेंट अमाउंट शुरू से लेकर पूरे 28 या 33 साल तक सेम रह रहा था, पर सेकंड केस में मंथली सैलरी का 10% इन्वेस्ट हो रहा है। तो सैलरी के साथ प्रत्येक साल इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ रहा है, अर्थात इसमें प्रत्येक साल इन्वेस्टमेंट अमाउंट चेंज हो रहा है। तो अभी जो सैलरी का 10% इन्वेस्ट हो रहा है, अगर उसको बढ़ाकर 11, 12, 13% इत्यादि किया जाए तो इससे भी टाइम पीरियड कम होगा। तो दोस्तों मेरे अनुसार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। जीरोधा ऐप में भी यह सुविधा दिया हुआ है जिससे आप प्रत्येक साल अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक इंक्रीज कर सकते हैं, और इसका इंटरफेस भी बहुत अच्छा है। इसलिए अगर आप यहाँ अकाउंट बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से अकाउंट क्रिएट कर एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। थर्ड केस है एनुअल रिटर्न बढ़ने पर। जब अमाउंट 1000 को एनुअल रिटर्न 15% पर कैलकुलेट किया तो 1 करोड़ तक पहुंचने में 33 साल लग रहा था, पर जब 20% रिटर्न पर कैलकुलेट किया तो 26 साल में 1 करोड़ तक पहुंच जा रहे थे। इसी प्रकार जब अमाउंट 2000 को 15% एनुअल रिटर्न पर कैलकुलेट कर रहे थे तो 1 करोड़ पहुंचने में 28 साल लग रहा था, पर जब 20% एनुअल रिटर्न पर कैलकुलेट किया तो 1 करोड़ पहुंचने में 23 साल ही लग रहा था। तो फाइनली हम यह कह सकते हैं कि अगर कंटिन्यूटी के साथ इन्वेस्ट किया जाए तो 15 से 20 साल में करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है या किसका रिटर्न अच्छा है। इस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसका जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा।